शानदाना गुलजार साहिबा, इस वक्त अदालतों से आपको काफ़ी रिलीफ मिल रहा है। तमाम तर केसेस में हम देख रहे हैं कि पीटीआई के हक में फैसले आ रहे हैं। कितनी पुरुमीद हैं इन केसेस को लेकर और खान साहब की रिहाई को लेकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जहांगीर खान, रिलीफ हमें कोई नहीं मिल रहा, हमें इंसाफ मिल रहा है। हाई कोर्ट्स जो हैं, जो सीनियर अदालतें हैं, उन्होंने ख़ुद वो बर्दाश्त किया जो पीटीआई के हर वर्कर ने बर्दाश्त किया। सीमाबिया ने किया है, आमने ने किया है, सनम ने किया है, मैंने किया है, हम सब करें। आलिया अभी तक कर रही है, डॉक्टर वो अभी तक कर रही है, यास्मीन। देखिए रिलीफ वो होता है जो इस भगोड़े नवाज शरीफ को मिला था। लाहौर एयरपोर्ट आया, वहाँ जज भी पहुँच गया, पुलिस भी पहुँच गई, और ये अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह। इमरान खान को आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक, कुरान के मुताबिक वो इंसाफ मिल रहा है जो उनको साल पहले मिलना चाहिए था। खान साहब पे 200 नकली केसेस किए और ये बाकी चोर के बच्चे उन्हीं केसेस को आगे चला रहे हैं। हिम्मत होती तो कोई सच्चा केस उन पे करते। ये जो गलीज केस था, शुक्र है वो भी ख़त्म हो गया, चोरी वाले भी ख़त्म हो गए। वो इस चीज़ के भूखे हैं कि खान ये कह दे कि जी मैं हार गया, मैंने घुटने टेक दिए, वो नहीं टेकेगा, कभी भी नहीं टेकेगा। शानदाना गुलजार साहिबा, खान साहब जेल के अंदर से चांसलर के इलेक्शन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लड़ने जा रहे हैं, क्या समझती हैं, जीत पाएंगे वो? इंशाल्लाह अगर उनका बोर्ड एग्री करेगा, बगैर इलेक्शन के वो जीतेंगे। उन्होंने एक हीरो को नॉमिनेट किया है, वो हीरा भी है, हीरो भी है, वो होगा इंशाल्लाह, इलेक्शन नहीं है। शानदाना गुलजार साहिबा, कुछ कदम आप लोगों को, कुछ कदम दूसरे पार्टी को पीछे बैकफुट पर आना होगा ताकि मुल्क आगे बढ़े। मामला मसलन कोई ना कोई फ्लेक्सिबिलिटी तो आप लोगों की डिमांड्स में शो करनी पड़ेगी ना। बच्चे, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी तो डे वन से है। हमने बोला फॉर्म 45 वाला रिप्लेस करो, उन्होंने ट्रिब्यूनल सारे तोड़ दिए। अब हम कह रहे हैं नया इलेक्शन करेंगे, दफ़ा करो इन 47 फॉर्म्स को। 45 को अगर आपने 2 साल हमें इसमें बांधे रखना है। हमने बोला था कि हम ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन करेंगे, साउथ अफ्रीका वाला, यानी जो रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम ने फतह मक्का में किया था कि जी जिसने गुनाह किए वो आके अपना गुनाह का इतराफ़ करे, उसको माफ़ी मिल जाएगी। उल्टा ये मजीद लोगों को उठा के ले जाते। और तीसरा खान की रिक्वेस्ट थी कि जो मिलिट्री ट्रायल्स हैं इनको सिविलियन ट्रायल में कन्वर्ट करें। डॉक्टर यास्मीन, आलिया, ड्रामे मत करें। वो कोई हूर परिया तो नहीं है कि वो एक वक्त में पाकिस्तान में 6 जगह में पहुंच गई हैं। कैसे पहुंची है? कोई मशीन है उनके पास टाइम ट्रैवल की? हम तो बहुत फ्लेक्सिबल थे, उल्टा हमें कहते हैं माफ़ी मांगो। अगर कल को खान साहब हुकूमत में आते हैं तो क्या आम माफ़ी का ऐलान कर देंगे या फिर वो भी इसी तरह इंतकामी निशाना बनाएंगे और अपने जो उनके ओपोनेंट्स हैं उनको टारगेट करेंगे इसी तरह? फिर मुल्क का क्या बनेगा? बच्चे, मैं पख्तून कल्चर से हूँ और हम 100 साल भी दुश्मन का सब्र करते हैं लेकिन बदला ज़रूर लेते हैं। खान उस कल्चर से नहीं है। खान साबिर शाकिर है। हमें तो गुस्सा खान पे तब आता था जब हम अपनी गवर्नमेंट के हर किसी को माफ़ कर देते थे, दूध का दुलार बंदा होता था। खान बदला लेने वाला नहीं है, हम सब पागल हैं, खान नहीं है। उनको मौका मिला, वो मुल्क को जोड़ेंगे, क्योंकि याद रखिए बदला लेने से मुल्क टूटेगा, जुड़ेगा नहीं। अच्छा, पॉलीग्राफिक टेस्ट की बातें हो रही हैं कि खान साहब का किया जाएगा, तो इससे क्या खान साहब के जो हकायक हैं, जो सच है वो सामने आएगा या वो पॉलीग्राफिक टेस्ट होगा? मैं तो कहती हूँ खान का एकोकार्डियम भी कर दें, खान साहब का अल्ट्रासाउंड भी कर दें, जो टेस्ट करना है कर दो। पॉलीग्राफ से क्या होगा? खुदा का वास्ता है, वो आदमी कुरान पे कसम खा के बात करता है। माजरत के साथ, मेरे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, मेरे वालिदैन के बाद खान साहब की झूठी बातों में मैं यकीन करने को तैयार हूँ। वो आदमी झूठ बोलता नहीं है, वो मर गया जेल में बैठे बैठे, डील नहीं करा क्योंकि वो झूठ नहीं बोलता। यही तो मसला है। ये बाकी तो खरीद सकते हो, बेच सकते हो, ये वाला ना बिकता है ना झूठ बोलता है। और जो भूख हड़ताल आप लोग इस वक्त कैंप लगाया हुआ है, उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है इस वक्त? कोई फर्क पड़ेगा? जहांगीर खान आपने देखा नहीं, एक खान की तस्वीर निकली अडियाले से ट्रायल पे और सबकी हालत ख़राब होगी, सारे इधर उधर भाग रहे। खान साहब की 15 मिनट की ऑडियो निकली जो सुप्रीम कोर्ट के साथ बहस की थी उन्होंने अपने हक में। वो ऑडियो क्या निकली? सबकी जानें निकल गई। बच्चा, ये तो बुज़दिल क्राउड है, क्योंकि बुज़दिल यहाँ पे जो फायर वॉल लगाना चाह रहे हैं, किस लिए? ना हमने कत्ल किया है, ना हमने चोरी की है, ना हमने झूठ बोला है। हमारा जो वीडियो निकालनी है निकालो, हम पे जो डालना है डालो। चोर ये हैं, कातिल ये हैं, झूठे ये हैं, इनको डरे कि इनकी बातें ना निकल आए। मज़ीद केसेस जो हैं उलझाया जा रहा है, पीटीआई को पाबंदी की बातें हो रही हैं, तो पाबंदी लगेगी और क्यों अभी तक फैसला नहीं कर पाई हुकूमत की पाबंदी लगे? अगर पीटीआई पर लगे पाबंदी लगाई तो उनके जो अंग्रेज आका है ना, जिनको सजदा करते, बूट पॉलिशियाँ करते इंटरनेशनल, उनके पैसे बंद कर देने हैं। तो बच्चे, ये लोग बहुत ही, हम कहते हैं ना, स्टक बिटवीन द डेविल एंड अ हार्ड प्लेस। इनको अब समझ नहीं आ रही कि किस पत्थर पे सर जाके मारे। मईशत उन्होंने तबाह कर दी, बिजली गैस के बिल आसमान पे चले गए हैं, खाना है नहीं, लोग अपने बच्चों के गले काट रहे हैं, खुदकुशियाँ कर रहे हैं। बस ये इमरान खान पे फोकस रखो, इमरान खान पे फोकस। 9 मई पे करो कमीशन। हिम्मत है तो बाहर निकल के कराओ कमीशन। सच बोलो कि हमने गलती की थी, लेकिन ख्वाजा आसिफ ने तो असेंबली में इतनी घटिया बातें की खवातीन के बारे में, पाकिस्तानियों के बारे में। कहते तो अफगानी है। अफगानी का क्या मतलब है? हमारे पास तो इस वक्त 40 MNAs KP के हैं और 55 पंजाब के हैं। इस वक्त भी पंजाब हमारे पास डोमिनेट कर रहा है। ये डरा किसको रहे हैं, धमका किसको रहे हैं?
کر کے تو دیکھے بچے. پی ٹی آئی کا گھیرا تنگ ہو رہا ہے, مزید کیس بنائے جا رہے ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ اس کی کیسے دفاع کریں گے, آگے کیا ہوگا, نئے نئے کیس بنائے جا رہے ہیں؟ آج ہمارے ایک MNA کو اٹھا کے لے گئے ہیں منڈی بہاؤدین کے, پہلے امیر سلطان کو اٹھا کے لے گئے تھے, معظم جتوئی کو اٹھا کے لے گئے تھے مظفر گڑھ سے. یہ کوئی مذاق بنا لیا پنجاب حکومت میں؟ جہاں دل کرتا ہے MNA کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. حاجی امتیاز صاحب کو اٹھا کے لے کے گئے ہیں. شرم کا موقع ہے. آپ MNA کو اریسٹ بھی نہیں کر سکتے جب تک آپ کے پاس اسپیکر سے آرڈر نہ ہو اٹھانے کا. یہ تو دن دہاڑے بدماشی ہے. سارے MNAs کو اٹھانا ہے. کیوں جی, نون میں جاؤ, پیپل میں جاؤ, نہیں جانا بھائی, معاف کر دو. چور ہو آپ, چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھنا ہم نے. الیکشن بھی ہار گئے ہو, ٹریبیونلز بھی تباہ برباد کر دیے قاضی نے, اور کیا چاہیے آپ کو؟ اب لوگوں کی زندگی بھی لینی ہے. جی 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 بھائی آپ تھوڑا سا پیچھے ہیں, آپ پیچھے, آپ تو سائڈ میں, آپ سائڈ پہ انٹرویو کر. سر انٹرویو واقعی سائڈ پہ ہو جانا بھائی. نیفیو کو تو ذرا فون کرے. آپ رپورٹر ہیں؟ نہیں ہے تو بچے تھوڑا دور ہو جاؤ, بڑی گرمی ہے. جی, اس وقت رؤف حسن کو عدالت پیشی کے بعد لے کر جایا جا رہا ہے. مناظر اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں, سخت سیکیورٹی میں رؤف حسن کو یہاں سے لے کر جایا جا رہا ہے. مناظر میں یہاں استدعا کروں گی اس اعلیٰ عدالت سے کہ آپ برائے مہربانی عمران خان صاحب کی جو پٹیشن پڑی ہے جس میں انہوں نے انویسٹیگیشن کا کہا ہے کہ الیکشن کو انویسٹیگیٹ کیا جائے, وہ کریں, کیونکہ اس عدالت میں یہ چیز اسٹیبلش ہوئی ہے کہ آرٹیکل 17 کی وائلیشن کی گئی اور الیکشن کمیشن فری اینڈ فیئر الیکشن کروانے میں ناکام رہا ہے. اس لیے جو ہمارے اسٹولن مینڈیٹ, جو ٹریبیونل کی ہماری پٹیشن پڑی ہے, اس کو بھی فوری طور پہ لگایا جائے اور اس پہ بھی فوری طور پہ انویسٹیگیشن انشاءاللہ, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف عوام کی جماعت ہے, عمران خان عوام کا لیڈر ہے. پاکستان کی 100% عوام جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. اب میرا ان سے مطالبہ ہے کہ اس مظلوم لیڈر کو, جس کو جمہوریت کی اور عوام کی محبت کی پاداش میں جیل میں بند کیا گیا ہے, جس کو ایبسلوٹلی ناٹ کہنے پہ سزا دی جا رہی ہے, اس کے ساتھ انصاف کریں اور اس کو باہر نکالیں. عوام نے عمران خان کو چنا ہے. یہ پروپورشن ریپریزنٹیشن جو ہے وہ ریپریزنٹیشن ہوئی صرف عمران خان کے نام پہ. یہ کدو ٹینڈوں کو جو بھاگ لگ گئے اور یہ جو رولر کوسٹر اور جوتے اور چمٹے بجنے شروع ہو گئے, یہ عمران خان کے نام پہ بجے ہیں. کوئی اور مائی کا لال ذرا اگلی دفعہ ان سے کہنا ساری جماعتوں کو باہر کر کے یہی بینگن ٹنڈے کدو ذرا دیں, اور پھر دیکھیں کہ لوگ کس کو ڈھونڈ کے ووٹ کریں. کنول شوذب صاحب, آپ بھی MNA بننے جا رہی ہیں, کس طریقے سے ٹف ٹائم دیں گی قومی اسمبلی میں آپ؟ دیکھیں, میں بن رہی ہوں تو یہ میرے لیڈر کی مہربانی ہے. میں پہلے بھی اسی کی وجہ سے MNA بنی. میرے